आपको समझना है कि सेकंड पेपर जो क्लास एर्थ 6 से लेकर एर्थ तक का जो दूसरा पेपर है उसी से संबंधित हमारी बातें आज चलेंगी। उसमें जो आपको आज पढ़ना है वो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी विषय आपको पढ़ना है। तो सेकंड पेपर 6 से 8 क्लास वाला सेकंड पेपर, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़े हैं, ये क्लास हमारी रिकॉर्ड होती है, तो हम इस रिकॉर्डिंग को भी आपके एप्लीकेशन पे डाल दिया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो मान ले जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके से। उम्मीद होगी कि भाई इस तरीके से आपको बता ही दिया जाएगा कि आपके सवाल मिनिमम हो, आपके सवाल ना रह जाए। नंबर दूसरी बात, आपकी जो भी क्वेरीज और सवाल होंगे भी एप्लीकेशन पर, आपके जो ऐप है उस पर आप डाउट सेक्शन में जाकर वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में वो सारे अपने डाउट्स वहाँ क्वेरी आप अपने सारे डाउट वहाँ राइज कर सकते हो, उसका जवाब दे दिया जाएगा, निश्चित समय में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो हमारा पढ़ने का मुद्दा है वो पेपर सेकंड ज्योग्राफी, और आज जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे, हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो इंडिया, मतलब हम आज इंडिया के बारे में पढ़ेंगे या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हम कुछ टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे टॉपिक आपके हो चुके हैं। आज जो हमारा शुरू करने की बात हुई थी वो इंडिया की बात हुई थी। इंडिया में देखो ध्यान से, इंडिया में हमें आज जो पढ़ना है वो रिवर पढ़ना है। तो हम पूरे भारत की नदियों को जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे भारत में रिवर सिस्टम कौन कौन सा है, पूरे भारत का रिवर सिस्टम कौन कौन सा है। नंबर दूसरा, इसमें हम कुछ पर्वत और पठारों को भी जान लेंगे। रिवर सिस्टम जानने के बाद पर्वत और पठार, प्लेटूज एंड माउंटेन को भी जान लेंगे। आज जो हम जानने वाले हैं वो नदियों को जानेंगे, और नदियों को जानने के क्रम में हम दो भागों में इसे बांटेंगे। कुछ तो नदियां हिमालय की नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां प्रायद्वीप की हैं। प्रायद्वीप का मतलब जो दक्षिण भारतीय नदियां हैं, प्रायद्वीप की नदियां। मतलब हमारा जो पहला टॉपिक आज पढ़ने का होगा वो कौन सा होगा, हिमालय की नदियां। वो कौन सा होगा, हिमालय की नदियां, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हिमालय की नदियों में भी, ये जो पहला हमारा टॉपिक है, हिमालय की नदियों में भी हम 3 तंत्र पढ़ेंगे, मतलब 3 टॉपिक को तो हमें इसमें जानना ही है। जैसे पहला हमें जान लेना है इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हमें जानना है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीसरा जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है उसे हमें जानना है गंगा रिवर सिस्टम। इसका पूरा बहुत डिटेल में पीडीएफ आपको इस स्लाइड में मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें आपको मेरे द्वारा समझा दी जाएंगी, और उसके बाद वो पीडीएफ आप देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। वो पीडीएफ आप देख के मतलब बुक के तौर पर है, समझ लो कि हेल्प बुक जैसे आप पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से हेल्प बुक तो आपका काम कर जाएगा। वो पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया है, और जो आपको ये बातें बताई जा रही है वो आपको वो सारी बातें समझने में मदद करेंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम में हम भारत की पूरी नदियों को जानने की कोशिश करेंगे, उसमें हिमालय की नदियां हम पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम बेटा यहां से संबंधित है। देखो इंडस रिवर सिस्टम यहाँ इस तरफ चाइना है, चाइना का मतलब तिब्बत वाला पार्ट, तिब्बत वाला पार्ट। तिब्बत दिशाओं की बात करें तो ऊपर की तरफ किसी भी मैप में नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ होता है बेटा साउथ, दाईं ओर होता है ईस्ट, बाईं ओर आपके होता है वेस्ट। तो तिब्बत चीन, और ये लद्दाख है, लद्दाख है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अरब सागर है। तो इंडस रिवर सिस्टम में देखो ध्यान से, यहाँ तिब्बत चीन से एक झील है, इस झील से निकल जाती है मानसरोवर,
ये झील मानसरोवर, मानसरोवर से निकल जाती है इंडस रिवर और ये लद्दाख पाकिस्तान होते हुए जाके गिर जाती है अरब सागर में। तो हम ऐसे यहां लिख लिए इंडस रिवर, इंडस रिवर कहां से निकल रही है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत वाला क्षेत्र, तो मानसरोवर झील से निकली ये इंडस रिवर। और इंडस रिवर अगर जो मानसरोवर झील से निकली उसके बाद ये लद्दाख पाकिस्तान होते हुए जाके गिर गई कहाँ, अरब सागर में। ऐसे ही फिर से देखो दूसरा, दूसरी जो नदी हमें मिली इसके साउथ में, नीचे की बात अगर जो नीचे कोई बात लिखी जा रही है इसका मतलब साउथ, तो इसके अगर जो नीचे कोई बात लिख रहे हैं तो देखो यहां से ऐसे झेलम नदी, झेलम JH में खाली लिखा तो ऐसे झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी कहां से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह, वेरीनाग। जम्मू कश्मीर से निकलने के बाद ये ऐसे पाकिस्तान में इंटर कर गई। फिर से तीसरा समझना ध्यान से, नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए आ सकता है, पूछा जा सकता है किसकी सहायक नदियां हैं, पूछा जा सकता है कहां से निकलती हैं, तो इसलिए इतनी बातें तो आपको मिनिमम जान ही लेनी है। ठीक है, हमें उतना डिटेल नहीं पढ़ना है जैसे SSC वालों को पढ़ाया जा रहा है, जैसे NDA वालों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बेटा आपको भी इंडिया आपके आपके टॉपिक में 6 से 7 टॉपिक में टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, उसमें एक टॉपिक दिया है एशिया एंड इंडिया, ग्लोबल करके टॉपिक में एशिया एंड इंडिया करके दिया है टॉपिक। ठीक है, तो देखो पहला इंडस, दूसरा झेलम, झेलम के बाद तीसरा ऐसे यहां से हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकली इसका नाम है चेनाब, तो मैंने C लिख दिया। ऐसे यहां से एक और नदी निकली इसका नाम है रावी, तो मैंने R लिख दिया, यहां मैं बताऊंगा। एक और नदी निकली इसका नाम है ब्यास, तो मैंने B लिख दिया। तो देखो चेनाब के बाद कौन सी नदी, सॉरी झेलम के बाद चेनाब, चेनाब नदी, चेनाब नदी कहां से निकली, हिमाचल प्रदेश, कौन सी जगह, बारालाचाला, एक जगह है बारालाचाला से निकली चेनाब। फिर दूसरा रावी, रावी नदी कहां से निकली, ये भी बेटा निकली हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह, चंबा, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा वैली है, चंबा से निकली हिमाचल प्रदेश में ये चंबा, रावी। फिर अगली कौन सी नदी, ब्यास, ब्यास नदी, ब्यास नदी भी कहां से निकली, हिमाचल प्रदेश से निकली, कहां से, ब्यास कुंड एक जगह है जिसे नेहरू कुंड भी पहले कहा जाता था, तो ऐसे ब्यास नदी निकली। सबसे लास्ट में जो नदी निकलती है इस रिवर सिस्टम में वो भी निकलती है चीन से, देखो यहां ऐसे चीन से निकलती है वो नदी, 80 किलोमीटर साउथ है, मानसरोवर झील के एक जगह है और इस जगह का नाम है राकस, राकस ताल या राकस लेक बोला जाता है इसे, या तो राकस ताल बोल दिया जाता है या तो राकस लेक बोल दिया जाता है, बस ध्यान से समझना, या तो राकस ताल या तो राकस लेक। तो 80 किलोमीटर साउथ एक जगह है लेकिन चीन में ही है, इसीलिए मैंने रेड पेन यूज किया। यहां से निकल जाती है सतलज और सतलज नदी ऐसे यहां से होते हुए और मिल गई पाकिस्तान में सतलज। तो देखो यहां से हमने ऐसे लिख लिया सतलुज नदी, सतलज नदी कहां से निकली, ये भी पहले वाले का मतलब इंडस वाली नदी की तरह ये भी कहां से निकली, चीन तिब्बत से, और चीन तिब्बत में कहां से, राकस झील से, राकस झील चीन तिब्बत। और ये नदी ब्यास को अपने अंदर ली, सारी नदियों को लेकर इस इंडस से मिल गई, ब्यास को अपने अंदर ली, सारी नदियों को लेकर इस इंडस से मिल गई। ये इंडस रिवर सारी नदियों को लेकर ये इंडस से मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत, तो नदियों की संख्या अगर जो बेटा यहाँ हम हिमालय में इंडस रिवर सिस्टम में मेन नदियों की संख्या वैसे 400 से भी अधिक है, तो 400 नदियों तो आपको आप जान नहीं पाओगे कितना भी डिटेल करो, लेकिन नदियों की संख्या अगर जो कही जाए तो पहली इंडस, दूसरी झेलम, तीसरी चेनाब, चौथी रावी,
5वीं ब्यास, 6ठी सतलज। मतलब नदियों की संख्या भी जो देखी जाए तो 6 नदियां हैं। नदियों की संख्या अगर जो देखी जाए तो कौन सी नदियां हैं? 6 नदियां हैं। और कौन सी नदियां? 6 नदियां हैं। ये 6 नदियां, ये जो 6 नदियां हैं, ये पूरा का पूरा, ये सारी नदियां किसी न किसी तरीके से जाके इंडस में मिल जाती हैं। इसीलिए इसका नाम इंडस रिवर सिस्टम है। इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाता है? सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र का इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि ये सारी नदियां जाके इंडस में, सिंधु में मिल जाती हैं। और सिंधु में ये नदियां मिलती कहाँ है? आप लोग एक बार देखना, सिंधु में ये नदियां मिल जाती हैं। कौन सी जगह है ये पाकिस्तान। देखो, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये कौन सा जगह है? पाकिस्तान में भी बेटा है पंजाब। पाकिस्तान में कौन सी जगह है? पंजाब। अब एक बार ध्यान से समझो, आपको बताना है कि ये, अब ये जो साउथ वाली नदियां हैं, ये इंडस को छोड़ दिया जाए तो ये देखो कितनी नदियां हैं। एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ। 5 नदी। और ये 5 नदी जाके मिल कहाँ रही है? पंजाब में। इसीलिए इन्हीं 5 नदियों को पंजनद कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों को क्या कहा जाता है? पंजनद। इन्हीं 5 नदियों को पंजनद कहा जाता है। अब जल्दी जल्दी सुन लो, आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल आए हैं। जैसे पहला 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा पंजनद नहीं है। आपको लगा देना है इंडस पंजनद नहीं है, बाकी ये 5 नदियां पंजनद है। 5 नदियों वाला क्षेत्र, 5 नदियों वाला क्षेत्र, ये 5 नदियां क्या है? पंजनद है। ठीक है, ये 5 नदियां क्या है? पंजनद है। अगला, नेक्स्ट, फिर से आपसे अगर जो कह दिया जाए, फिर से आपसे अगर जो कह दिया जाए कि कौन सी नदी इसमें से, कौन सी नदी इसमें से जम्मू कश्मीर से निकलती है? आपसे अगर जो पूछा जाए कौन सी नदी है इसमें जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, तो झेलम। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती? तो देखो बेटा, इन चारों ऑप्शन में 3 हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, झेलम हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती। तो इस तरीके से आप इन सारी नदियों को देख लेंगे। ठीक है, इन सारी नदियों को देख लेंगे बेटा। इन नदियों से संबंधित आपके इस स्लाइड में, यहाँ जो आपको मैं पढ़ाने आया हूँ, इस स्लाइड में इन सारी नदियों से संबंधित बातें दी गई हैं। एक एक नदियों का ऐसे एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी इंग्लिश में डिटेल में दिया गया। तो एक इंडस रिवर सिस्टम आपको ऐसे मोटा मोटी बता दिया गया बेटा। इसमें घुसोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन आपके सीटेट के लिए जो ज्योग्राफी पढ़ना है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी बातें आप जान लीजिए, कौन नदी कहां से निकल रही है, फिर कहां से मिल जा रही है, कहां है। अगला, इसमें देखो, अगर जो हम ये सारी नदियां कर लिए, देखो यही बातें तो बताई गई, यही है इसी पेज में, यही पेज है ना, इसी पेज में तो बातें बताई गई। ठीक, चलो। तो इसका बेटा पीडीएफ भी है, मैं आपको इसका पीडीएफ दिखा दे रहा हूं। इस तरीके से मैंने आपको पीडीएफ भी दे दिया है इसका, देख लो एक बार, देखो, देख लो। तो इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर सिस्टम कहां से निकल रही है, क्या बोला जा रहा है, और इस नदियों से संबंधित सारे डिटेल, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, अंतिम में आपको बता दिया गया सतलज, और फिर पूरा डिटेल बता दिया गया। इसके बाद, इसके बाद जो शुरू होता है बेटा, वो ब्रह्मपुत्र नदी का शुरू होता है। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ समझना, ब्रह्मपुत्र नदी वाला एरिया ये है, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ब्रह्मपुत्र नदी वाला। तो ब्रह्मपुत्र नदी को अगर जो इस सादे मैप में आपको समझना है, तो देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये भी यही चीन तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर,
मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से यहाँ निकलती है। देखो बेटा, ऊपर की तरफ अगर जो नॉर्थ होगा तो नीचे की तरफ साउथ होगा, दाईं ओर ऐसे ईस्ट होगा, बाईं ओर ऐसे वेस्ट होगा। तो मानसरोवर झील से निकलने के बाद बाबू ऐसे पूरब की तरफ जाती है। ऐसे देखो पूरब की तरफ गई, पूरब की तरफ जाने के बाद ऐसे फिर साउथ मुड़ जाती है, भारत में इंटर कर गई। भारत में इंटर करने के बाद ऐसे ये भारत के दो राज्यों से होते हुए फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में, फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो देखो ये नदी ऐसे चार जगहों पर फ्लो होती है। पहला ये चीन, दूसरा ये अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ये असम, चौथा ये बांग्लादेश। तो चार जगहों पर फ्लो होती है और इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, ब्रह्मपुत्र। देखो इस ओरिजिनल मैप में भी देख लो, पहला ये चीन, दूसरा ये अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ये जिसे कहा जाता है असम, चौथा ये बांग्लादेश। चार जगहों पर फ्लो हो रही। इन चारों जगहों पर बेटा इसके अलग अलग नाम है। अब आपके एग्जाम में नाम से क्वेश्चन पूछा है, इन चारों जगहों पर इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझो, इन चारों जगहों में तिब्बत वाला क्षेत्र जो चीन वाला क्षेत्र है, यहां इसे बोल दिया जाता है क्या, यहां इसे बोल दिया जाता है सांगपो। देखो यारलुंग जांगपो लिखा है, ब्रैकेट में सांगपो लिखा है, तो ऐसे मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो आपको समझ में आ जाएगा, मेरा लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है, ये भी आप जानते हो। पहला वाला जो पॉइंट है वो कहां, तिब्बत। यहां जो नाम है सांगपो नदी, टी साइलेंट होता है तो सांगपो रिवर। दूसरा वाला जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो नाम है उसे दिहांग नदी। तीसरा असम, असम में जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र नदी। चौथा, असम के बाद फिर चौथा, असम के बाद फिर चौथा, देखो चौथा कहां, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो नाम है उसे बोला जाता है जमुना। तो देखो ब्रह्मपुत्र। अब कभी कभार बेटा आपको जैसे यहाँ जितने भी डाटा आपको यहाँ दिया गया उससे दो टाइप के सवाल बनते हैं, दो टाइप के सवाल आपसे बनते हैं। देखो पहला टाइप का सवाल, पहले टाइप का सवाल, पहले टाइप का सवाल तो आपसे ऐसे पूछ लिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन सी जगहों पर क्या क्या नाम है उसका, एक एक सवाल पूछ लिया गया। दूसरे टाइप का सवाल आपसे कैसे पूछा गया, दूसरे टाइप का सवाल आपसे पूछ लिया गया, एक तरफ जगहों का नाम दे दिया, एक तरफ नदी का नाम दे दिया ओरिजिनल, और उसके बाद मिलाने के लिए दे दिया कि इसका मिलान कीजिए, मिलाइए इसे। दूसरे टाइप का सवाल आपको ऐसे पूछ लिया। तीसरे टाइप का सवाल आपसे कैसे पूछेगा, पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो यहाँ देखो दिया गया है भारत के कौन कौन से राज्य हैं, यही तो भारत है, अरुणाचल प्रदेश और असम, सिर्फ यही इन्हीं दो राज्यों से होकर जाती है। उसके बाद ये तिब्बत मतलब चीन में, और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो भारत के यही दो राज्य हैं, भारत के यही दो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर जाती है। तो देखो कितनी बातें आपको बताई गई। ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहाँ से वो आपको पता है, फिर मुड़ कर कहाँ इंटर कर रही है वो आपको पता है, फिर ये और कौन से राज्य से जा रही है, असम, वो आपको पता है, इसके कहाँ कहाँ कैसे कैसे नाम है वो आपको पता है। ठीक, तो आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से राज्य से प्रवेश करती है, तो आप आराम से बता सकते हो अरुणाचल प्रदेश।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े यहाँ पे। ठीक। इसके बारे में भी डिटेल थोड़ा सा दिया है, लेकिन थोड़ी सी इसकी बात अगर जो हम कर लें, थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर है तो शायद आपसे पूछ ना ले, इसलिए थोड़ा सा हम इसकी बात कर देंगे। देखो, एक नदी है यही दिहांग, माफ करना, एक नदी है यही लोहित। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र से आके मिलती है। सहायक नदी का मतलब ये होता है। अब देखो, इस नदी पर, इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है, उसका नाम ढोला सदिया ब्रिज है। क्यों? क्योंकि ये ढोला को सदिया से जोड़ देता है। इसका नाम ढोला सदिया ब्रिज क्यों है? क्योंकि ये ढोला को सदिया से जोड़ देता है। इसी का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री गए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया भूपेन हजारिका सेतु। आपको पता है 2019 में भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी जी को, ये तीनों लोगों को तो मिला है भारत रत्न। तो भूपेन हजारिका असमिया गायक हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वो भी, उनको भी मिला है। और नानाजी देशमुख, ठीक है, आरएसएस के नेता थे, समाज कल्याण के लिए उन्हें मिला है। ठीक। तो भूपेन हजारिका की बात करते हैं। अगला, नेक्स्ट। अब इसके बाद हम चले हैं, हम कहाँ चलेंगे? गंगा पर। गंगा पर हम चलेंगे, गंगा नदी पर हम चलेंगे। तो देखो ध्यान से, गंगा नदी बेटा उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ हम लिख लें। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश, बिहार, एक जिला झारखंड, और उसके बाद ऐसे साउथ की ओर मुड़ जाती है और ऐसे चली जाती है फिर बांग्लादेश में। ठीक है। तो देखो, उत्तराखंड से निकली, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऐसे। तो गंगा नदी निकली कहां से? उत्तराखंड से। इसका उद्गम हुआ, उद्गम कहां से हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम हुआ। उत्तराखंड में, समझना ध्यान से, उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवप्रयाग, उत्तराखंड में उत्तराखंड देवप्रयाग तक इस नदी को, ये जो गंगा नदी है, इस नदी को बोला गया भागीरथी। फिर ये उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड के बाद बेटा ये चली जाती है कहाँ? यूपी। यूपी के बाद ये चली जाती है बिहार, बिहार के बाद ये चली जाती है झारखंड,
एक बार इसे फिर से करेक्शन करना होगा। ये कहाँ चली जाती है? यूपी, बिहार, और उसके बाद कहाँ मैंने बताया? झारखंड। इसी तरीके से आप देख लो। तो ये नदी जो है ये चली जाती है यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, एक ही जिला टच करता है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से ये दो भागों में बंट जाती है। वेस्ट बंगाल से एक तो चली जाती है बांग्लादेश, गंगा नदी, एक तो फिर चली जाती है वेस्ट बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल, दो ब्रांच में बंट जाती है। तो देखो यहाँ एक ये पहली ब्रांच है, एक ये दूसरी ब्रांच है। तो ये जो पहली ब्रांच है बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये दूसरी ब्रांच है जो बांग्लादेश में चली जाती है। तो पहली जाके ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, दूसरी चली जाती है बांग्लादेश में। पहली जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसका नाम गंगा का हो जाता है हुगली, ये हुगली नदी। बांग्लादेश वाली जो है इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। अब देखो पहला सवाल यही बना, पहला सवाल यही बना, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से होकर बहती है। सबसे अधिक बिहार में बहती है, सबसे अधिक कहाँ बहती है? बिहार में। सबसे कम झारखंड में, सबसे अधिक, सॉरी माफ करना, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम झारखंड में। ठीक है। कुल एरिया गंगा का 2524 किलोमीटर, या कहीं कहीं किताबों में 2525 किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन आपसे ये सब नहीं पूछेगा। तो कहां कहां से फ्लो करती है ये बात आपसे पूछा सकता है ना, ये बात आपसे पूछा सकता है। अगला, इससे संबंधित कुछ बातें और आपकी कही जा सकती हैं, जैसे गंगा से तमाम नदियां हैं, गंगा से तमाम नदियां हैं, जैसे उत्तराखंड देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल तक इसे गंगा कहते हैं, इसका नाम हो जाता है गंगा। यूपी में तमाम नदियां हैं जो गंगा से मिलती रहती है, तमाम नदियां यूपी में मिलती हैं। जैसे देखो यूपी में मिलने वाली नदियां रामगंगा, दूसरा गोमती, तीसरा घाघरा तो नहीं मिलती बेटा, तो रामगंगा गोमती ही मिलती है, दो ही नदी बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं। और फिर एक नदी इधर से मिल जाती है दूसरे साइड से, यमुना। तो 1 2 3 बिहार में मिलने वाली नदियों में बेटा मिल जाती है घाघरा, बिहार में जाके मिलती है। फिर मिल जाती है गंडक, बिहार में ही मिलती है। गंडक के बाद फिर मिल जाती है बूढ़ी गंडक, बिहार में ही मिलती है। फिर मिल जाती है कोसी, बिहार में ही मिलती है। फिर यही मिल जाती है महानंदा, बिहार में ही मिलती है। ये सारी नदियां कहाँ मिल जाती है? बिहार में। दूसरे तरफ से मिलने वाली नदियां बिहार में, एक तो मिल जाती है सोन, फिर एक मिल जाती है पुनपुन, तो दूसरे तरफ से भी मिल जाती है नदियां इतनी। उसके बाद झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए ये नदी पार कर जाती है। अब इससे संबंधित दूसरी कुछ बातें, जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से समझो, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का जो एरिया है, कैचमेंट एरिया, वो लार्जेस्ट है। अब आप कहोगे कैचमेंट एरिया क्या होता है? तो जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब सीधा सीधा मतलब हुआ पानी कहां कहां से गंगा अपने अंदर लेती है, उसी को कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। जैसे उदाहरण के लिए देखो, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखो ये देखो नई दिल्ली, नई दिल्ली के बगल में ये जो नदी आ रही है देखो, ये यमुना है,
मतलब नई दिल्ली का पानी आया यमुना में, यमुना का पानी आया देखो गंगा में, इलाहाबाद में आके मिल गई। दूसरा उदाहरण देखो, ये देखो इंदौर है, इंदौर बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे, मतलब इंदौर का पानी आया चंबल में, चंबल का पानी आया यमुना में, यमुना का पानी आ गया गंगा में। ये देखो भोपाल, बेतवा नदी के किनारे है, भोपाल का पानी बेतवा में, बेतवा का पानी फिर कानपुर के आसपास मिल जाता है यमुना में, यमुना का पानी फिर मिल जाता है कहाँ, गंगा में। कानपुर कह रहा हूँ, कौन सा, बीना या कौन सा जिला, ठीक है, यहाँ मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर जो आप पूरा देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गंगा नदी का कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है भारत में। दूसरा, गंगा नदी भी सबसे बड़ी है भारत में। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी है। तो जो गंगा नदी है ये बेटा भारत में सबसे बड़ी नदी है। ठीक, अगला देख सकते हो। नेक्स्ट, ध्यान से, गंगा नदी में इसे 2008 के नोटिफिकेशन के द्वारा 2009 में इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया। इसे क्या घोषित किया गया है, राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर है, भारत की ये राष्ट्रीय नदी है। 2009 में ही इसमें रहने वाला गैंगेटिक डॉल्फिन, 2009 में ही इसमें रहने वाला गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा की डॉल्फिन, गंगा के डॉल्फिन, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये एनिमल है और इसका सबसे बड़ा एरिया भागलपुर बिहार है। इसका जो सबसे बड़ा रहने का क्षेत्र है ये कहाँ है, भागलपुर बिहार है। क्लियर, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब गंगा नदी अगर जो हो गया तो थोड़ी सी बात एक बार कर लेनी है। देखो बांग्लादेश में, बांग्लादेश ऐसे, बांग्लादेश में जब गंगा आती है तो उसे कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में ये गंगा हुआ, गंगा को बोल दिया गया पद्मा। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो उसे कह दिया जाता है जमुना। पद्मा नदी, जमुना नदी। पद्मा और जमुना जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो इनका संयुक्त नाम हो जाता है मेघना नदी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है तो ये भी ऐसे जान लेना। गंगा और यमुना, मतलब गंगा का मतलब पद्मा, ब्रह्मपुत्र का मतलब जमुना, यमुना नहीं जमुना। यमुना और जमुना में अंतर है, फिल्मों में एक और होगा, यहाँ अंतर है, रियल में अंतर है। जमुना का मतलब आप दिल्ली वाली जमुना पहुंच जाओगे, वो यमुना, YAMUNA। जमुना का मतलब JAMUNA, ये जमुना अलग है, वो यमुना अलग है, बात ध्यान से समझना। तो यमुना, सॉरी जमुना ये है। तो इस तरीके से ये भी बातें हो गई। अब अगला देखो, अब अगर जो हमें करना है तो हमें थोड़ी सी साउथ वाली नदियां कर लेनी है, जो पेनिनसुला वाली नदियां हैं। तो पेनिनसुला वाली नदियों में यहाँ देखो, बंगाल के खाड़ी में कुछ नदियां गिरती हैं, अरब सागर में कुछ नदियां गिरती हैं। बंगाल के खाड़ी में कुछ नदियां गिरती हैं और कुछ नदियां कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं कुछ नदियां। जैसे देखो, सबसे पहली नदी, सबसे पहली नदी तो बेटा ये हुगली ही है। ऐसे बस इनका नाम ऐसे जान लो, ये हुगली पहली नदी। तो यहां से पहली नदी लिख लेना है हुगली। हुगली नदी हो गई, ठीक है। ये गंगा से ही निकल जाती है, मतलब गंगा से ही निकल जाती है। ठीक, सारी नदियां देखो ध्यान से, सारी नदियां कहाँ गिर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो जो नदियां जहां से निकल रही है मैं उसके बगल में ऐसे लिख दूंगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की।
तो ऐसे हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब गंगा से निकलते ना, गंगा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो फिर उसके बाद दूसरी नदी बेटा, दूसरी नदी यहीं से एक और नदी है, ये दूसरी हो गई। दूसरी नदी कहा जाता है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी निकल रही है झारखंड रांची से। कहां से निकल रही है? झारखंड रांची से। तीसरी नदी वैतरणी, वैतरणी नदी, वैतरणी नदी कहां से निकल रही है? उड़ीसा। कौन सी जगह है? गुप्त गंगा की पहाड़ी, एक जगह है गुप्त गंगा पहाड़ी, उड़ीसा। तो तीसरी नदी जो है बाबू वो निकल रही है उड़ीसा, गुप्त गंगा हिल। चौथा, एक दो तीन, चौथा, चौथी जो नदी है वो उसका नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी जो है बाबू ये भी निकल रही है, ये उड़ीसा में ही हो जाती है, उड़ीसा में। ठीक, ये दो नदियों का मेल है, दो नदी मिलती है तब ब्राह्मणी होती है। एक तो शंख है, एक दक्षिणी कोयल। एक शंख नदी और दूसरी कौन सी नदी? दक्षिणी कोयल नदी। तो ब्राह्मणी नदी दो नदियों का संगम है, शंख और दक्षिणी कोयल। शंख और दक्षिणी कोयल दो नदियों का संगम है। फिर से देखो पांचवा, इस साइड पांचवा नदी, पांचवी नदी ऐसे आके यहां मिल जाती है। पांचवा, पांचवी नदी महानदी है। महानदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा। फिर से छठी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। सातवीं नदी, आठवीं नदी। तो छह सात आठ देखो। छठी नदी जो है उसका नाम है गोदावरी। वो कहां से निकलती है? वो निकलती है त्र्यंबक, एक जगह है नासिक के पास है, त्र्यंबक महाराष्ट्र। सातवीं नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ये कहां से निकल रही है? महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र। आठवां पेन्नेरू नदी, ये कहां से निकल रही है? नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। आठ तक हो गया। अच्छा, इन नदियों को उत्तर से दक्षिण आपको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा है। इन नदियों को उत्तर से दक्षिण कैसे अरेंज करना है वो सारे क्वेश्चन भी पूछे गए। इन बातों को ध्यान से समझना। नेक्स्ट, आठवां के बाद, आठवां के बाद इसमें एक और नदी, नौवां कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक से निकलती है। अंतिम में 10वां वैगई, वैगई नदी। वैगई नदी
मदुरई तमिलनाडु से निकलती है। तो ये 10 नदियां आपको वो नदियां बताई गई, बड़ी बड़ी नदियां हैं, इसमें छोटी छोटी तमाम है, ये वो बताई गई जो बंगाल के खाड़ी में गिरते हैं, जिनका माउथ बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती हैं। आप जब एटलस या मैप देखोगे तो इन नदियों को आपको घर जाके रिविजन करना है, इन नदियों को आपको घर जाके रिविजन करना, ये बात ध्यान से समझिए, ठीक है। इन नदियों में देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिए। इन नदियों में बेटा ये जो गोदावरी नदी है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है इंडिया का, ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट साउथ इंडिया का है, मतलब साउथ इंडिया में ये सबसे लंबी है, और भारत में गंगा के बाद सबसे लंबी है ये। इसे दक्षिणी गंगा भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है। दक्षिणी गंगा भी इसे कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये हो गया महानदी। महानदी पर ही बेटा हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा डैम, लंबा, मैं कह रहा हूं लॉन्गेस्ट डैम है, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट लार्जेस्ट इन दोनों में अंतर होता है। तो मैंने क्या कहा, विश्व का सबसे लंबा बांध है महानदी पर, ठीक है। और सारी नदियां लगभग लगभग वही जनरलाइज आपको करनी है। अगला इधर वाली देख लो, अरब सागर वाली नदियां कौन कौन सी, अरब सागर की तरफ कौन कौन सी नदियां गिर रही हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र के बारे में है, ये सारा पूरा डिटेल दिया है। गंगा के बारे में कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं गंगा से, कौन सी मिल रही हैं, उसके बारे में दिया है, ठीक है। इसके बाद नदियों को दिया है कुछ पेनिनसुला वाली, प्रायद्वीप वाली नदियों को, और प्रायद्वीप वाली नदियों के बारे में भी पीडीएफ दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी देख लो। प्रायद्वीप वाली नदियों को उसी स्टाइल में हम करेंगे। यहाँ से एक नदी देखो, यहाँ से अरावली से ऐसे निकली और यहाँ गुजरात में चली गई, ये पहली नदी। तो इधर वाली साइड में ये जो पहली नदी है, इसका नाम लूनी नदी, लूनी नदी निकल रही है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान अरावली रीजन से, अरावली पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही है। फिर से देखो, एक नदी और यहाँ निकल रही है, ऐसे चली जा रही है, ये दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां अब हम कर रहे हैं। दूसरी नदी यहाँ ये साबरमती, ये कहां से निकल रही है, उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, ये बेटा राजस्थान में है। तीसरी नदी यहाँ गिर जा रही है और निकल रही है यहाँ से, तीसरी, सॉरी तीसरी आपको यहाँ से समझना है, तीसरी, फिर ये चौथी, चौथी के बाद ये जो मैं मिटा के फिर लिख रहा हूं, ये पांचवी। तीसरी जो है ये माही नदी है, ये विंध्यन पर्वत से निकलती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी यही इसी फॉर्म में आता है, इसलिए मैंने लिख दिया। चौथी जो नदी है
हाँ हाँ, एक था अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम है सब। जो चौथी नदी है, चौथी नदी देखो, इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी वहीं से निकलती है जहां से महानदी निकलती है। अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा। पांचवी नदी जो है वो ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी निकलती है बैतूल, मध्य प्रदेश से। पांचवा हो गया। ऐसे देखो, ऐसे एक छोटी सी नदी और है, नंबर 6। एक इससे भी छोटी नदी है, नंबर 7। एक यहाँ नदी है, नंबर 8। एक यहाँ नदी है, नंबर 9। ऐसे छोटी छोटी नदियां हैं। तो नंबर 6 वाली देखो, नंबर 6 वाली जो नदी है उसका नाम है मांडवी। इसे गोवा में कहा जाता है, या महादाई इसे कर्नाटक में कहा जाता है। नदी ये निकलती कहाँ से है? वेस्टर्न घाट, कर्नाटक से। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसी पर गोवा में दूध सागर प्रपात इसलिए फेमस है। 7वीं नदी को देखो, दूध सागर प्रपात का मतलब पानी गिरता है तो पानी इसका एकदम व्हाइट दिखता है, दूध के जैसा दिखता है, इसीलिए दूध सागर वाटरफॉल। 7वां देखो, 7वें नदी के की जो बात है वो बेटा उसका नाम शरावती है। ये निकल रही है कर्नाटक से। इसकी खासियत है भारत का सबसे ऊंचा ऊंचा प्रपात, उसका नाम जोग गरसप्पा महात्मा गांधी वाटरफॉल इसी पर है, शरावती नदी पर है। ये बार बार आपसे पूछा जाता है। 8वां और 9वां का नाम लिख लेना है। ये दोनों केरल से संबंधित हैं, दोनों केरल से निकलती हैं, दोनों केरल वाली नदियां हैं। तो देखो, केरल वाली नदी 8वां, एक नदी है पेरियार। इसको लेके आपका विवाद बढ़ा रहता है। केरल में बाढ़ जो आती है इसी के कारण आती है। एक नदी है पंबा। पेरियार नदी, पंबा नदी, दोनों केरल वाली नदी है। तो एक बार अगर जो आप कहीं लिखे हो या कहीं लिख रहे हो, या एक बार आपको जो रिवाइज करूं, तो बंगाल के खाड़ी वाली नदियां जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूं, और उसके बाद अरब सागर वाली नदियां सामने लिखी हैं वहां भी जल्दी रिवाइज कर दो। तो देखो, बंगाल के खाड़ी वाली नदियों में सबसे पहले बताया गया हुगली, फिर बताया गया स्वर्णरेखा, फिर बताया गया आपको वैतरणी, फिर बताया गया ब्राह्मणी, फिर बताया गया महानदी। 5 हो गया। इसमें वैतरणी हिंदू धर्म की पवित्रता के लिए जानी जाती है, ब्राह्मणी कोयले के लिए जानी, वहां कोयला होता है चारों तरफ। फिर बताया गया गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गंगा के बाद, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। फिर बताया गया कृष्णा, फिर बताया गया पेन्नेरू, फिर बताया गया आपका कावेरी, फिर वैगई, इधर वाली नदियां बंगाल के खाड़ी। फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पहली लूनी, साबरमती, फिर माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। मांडवी गोवा में बोला जाता है, महादाई इसी नदी को कर्नाटक में बोला जाता है। शरावती, जिस पर भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। केरल वाली नदियां कौन कौन सी हैं? ये कौन सी हैं? पेरियार, पंबा। तो देखो, आपको नदियों को दौड़ा दिया गया, बहुत डिटेल नहीं बताया गया, लेकिन नदियां कौन कौन सी हैं भारत में जो मेन रिवर्स। आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा सकता है, कौन सी नदी का माउथ, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, 4 ऑप्शन दे दिया। तो आप ऐसे हल्का सा पढ़े रहोगे ना, तब आप आराम से बता सकते हो। 3 नदियां बंगाल की खाड़ी वाली दे दी, कृष्णा गोदावरी या कृष्णा कावेरी, ये सब उधर का दे दिया। और फिर एक नदी दे दिया नर्मदा, तो आप लगा दोगे नर्मदा। बातें समझ में आ रही हैं? इसी तरीके से आपसे पूछा सकता है। अब जब अगली क्लास होगी, अगली क्लास होगी तो बेटा उसमें हम थोड़ा इसमें डिफरेंट टॉपिक करेंगे। इसमें हम पर्वत पठारों को भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपका ग्लोबल में एक और चैप्टर आता है आपका
सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम हम कर लेंगे, उसमें हम विभिन्न ग्रहों के बारे में जान लेंगे, सूर्य और हमारे चारों तरफ के सौर मंडल के बारे में जान लेंगे, उसमें हम पृथ्वी के बारे में जान लेंगे, कुछ और नई बातें जो होंगी वो भी आपको उसमें बता दिया जाएगा। मतलब सीटेट जो आपका फर्स्ट सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के लिए ज्योग्राफी जितनी बातें निर्धारित की गई थी, देखो हमने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा ही था, साउथ अमेरिका हमने पढ़ा है, यूरोप के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया ही गया, फिर उसके बाद अफ्रीका के बारे में आपको बताया ही जा रहा है, अफ्रीका के बाद एशिया थोड़ा बहुत बताया गया, इंडिया देखो थोड़ा डिटेल बताया जा रहा है ना। तो इसी तरीके से हम ग्लोबल वाले टॉपिक को पूरा कर लेंगे। और ग्लोबल में एक बात ध्यान से समझना, ग्लोबल में सिर्फ पृथ्वी का नहीं आता, पृथ्वी से बाहर का भी आता है जो आपका सोलर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, विभिन्न प्लेनेट के बारे में जानकारी देना। क्लियर? तो आज जो हमने किया, एक बार देख लेते हैं, इसे रिकैप कर लें। आज जो हमने किया वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हमने क्या किया, रिवर सिस्टम, नदियों का नाम और ओरिजिन पॉइंट जाना, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल हमने नहीं जाना इसके बारे में, लेकिन नदियों का नाम जाना और उसका उद्गम क्षेत्र, उसका उद्गम क्षेत्र ओरिजिन पॉइंट कहाँ है उसे जाना। क्लियर? तो बेटा आज हम यहीं तक रहेंगे, अगले दिन जब हम मिलेंगे तो आपको और सारी बातें बताई जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोगों के मैं पहले बता दूं, आप लोगों के बेटा जो भी डाउट हो, आप डाउट ऐप पर जो डाउट सेक्शन है उस पर आप डाउट अपने वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में डाल सकते हो। डाउट जो भी कमेंट वहां करना हो ऐप पर एकदम खुल के कीजिए, ऐप पर आपके जो भी डाउट हो वहां आपके ऐप पर आप डालिए, उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना? थैंक्स बेटा।